So we are going to discuss how to prepare for UGC NET law exam in 30 days from zero. Can you do it? Can you not? हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्योंकि आज सिलेबस तो बहुत क्लियरली हमको एनटीए ने दिया हुआ है, ठीक है ना। सिलेबस बहुत क्लियरली है, बट पीवाई की उसको एनालाइज करके हमें रियल पिक्चर पता चलती है, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ को हम डिटेल में अच्छे से शायद इतने टाइम में नहीं करके जा सकते। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से बनते हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अ लॉट ऑफ पीपल हैव फॉलोड दिस वीडियो एंड हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हैं, जो पिछली वीडियो मैंने करी थी उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यूजीसी नेट के मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एंड आई विल ब्रिंग यू मॉक टेस्ट जो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा पाएंगे, राइट। एंड अगर सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को उठा करके मैं बताऊँ कि नहीं ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, देन वो भी कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपका जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की वो 10th मई तक का था, ठीक है ना। पेमेंट करने का है 11th मई से 12th मई तक। आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, वो 180 मिनट्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ ही होता है, ठीक है। एंड एग्ज़ाम जो अब है आपका है वो 18 जून को है, पहले 16 जून को था, ठीक है। उसके बाद मार्किंग स्कीम अगर देखें, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है ना। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप 100% पेपर को अटेम्प्ट कर आ सकते हैं, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज जनरल, अनरिजर्व, जनरल, EWS कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो मास्टर्स डिग्री में 55% कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग their master's degree or equivalent course or candidates who have appeared for their qualifying master's degree final examination and whose result is still awaited or candidates whose qualifying examinations have been delayed may also apply the test। मतलब अगर आप मास्टर्स में इनरोल हो रखे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ कि आप इस एग्ज़ाम के लिए इनरोल कर सको। एंड अगर आपने मास्टर्स करी हुई है तो आपके 55% होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम पेपर्स के बारे में बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं 50 है पेपर 1 में, ठीक है। एंड पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 200 मार्क्स का बनता है। टोटल पेपर 300 मार्क्स का आपका बन जाता है। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिशियली उन्होंने ये सिलेबस हमको प्रोवाइड किया हुआ है हर सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो अगर आपको ये देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी, इवन सब्जेक्ट वाइज में भी, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आपके बनते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही रिपीटेटिव हैं, जैसे कि लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। और लैंडमार्क जजमेंट्स कोई नॉर्मल नहीं, केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स, नहीं, ये वाली जजमेंट्स नहीं, जो बहुत अलग सी जजमेंट्स हैं जो जुडिशरी के एग्जाम्स में ज़्यादातर वहाँ पे कवर होते हैं, वो वाली लैंडमार्क जजमेंट्स। आर्टिकल नंबर पूछे जाते हैं, कौन से आर्टिकल में क्या बोला है, ठीक है ना। एंड फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं कि लैंडमार्क जजमेंट्स जहाँ पर दिखें वो आपको अच्छे से करनी है, और आर्टिकल नंबर्स भी आपको इंपॉर्टेंट वाले अच्छे से याद करने हैं। जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स का आर्टिकल हो गया, वो हर साल आता ही आता है। इमरजेंसी पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इमरजेंसी के कौन सा आर्टिकल क्या कहता है ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, पावर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करो, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में एक वीडियो चाहिए हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हुए तो बता देना, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। जूरिस्प्रूडेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल स्कूल्स जो हैं आपके, वहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। तो यस, जूरिस्प्रूडेंस में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ क्राइम्स में भी आते हैं, बट इंटरनेशनल लॉ में से जितने आते हैं उतने नहीं आते। इंटरनेशनल लॉ के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश हुए, ठीक है, क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस में से क्वेश्चन, ठीक है। कन्वेंशंस में से क्वेश्चंस, कन्वेंशंस कौन सा कन्वेंशन कब आया था, क्या किस चीज़ से रिलेटेड है कौन सा कन्वेंशन, वो आपको बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कन्वेंशंस को। तो इतनी डिटेल में आपको कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स जो हैं ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं,
दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें तो ये 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। कंपनी लॉ में से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आ गए, पार्टनरशिप में भी। तो ये वालों में से तो आप एमसीक्यूज अगर सॉल्व कर जाओ तो वो ज़्यादा बेटर है। और जो थ्योरी अच्छे से पढ़ने वाली है वो आप फैमिली लॉ में हिंदू लॉ बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। हिंदू मैरिज लॉ आपको बहुत अच्छे से कर जाना चाहिए। इसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है ना, सेक्शंस के कौन डाइवोर्स के क्या इसेंशियल्स रहते हैं, कौन कब कब डाइवोर्स ले सकते हो, ठीक है ना। तो हिंदू मैरिज एक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इन्वायरमेंट लॉ में से कम ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसके एमसीक्यूज करके जाओ तो ज़्यादा बेटर है। आईपीआर में से कभी बहुत आते हैं और कभी कम आते हैं, बट इसमें भी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो है वो ज़्यादा आ जाता है। जोग्राफिकल इंडिकेशंस में भी आता है, बट कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पेटेंट में से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस की अगर बात करें तो इसमें से भी ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सोर्सेज तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस में से आप मिला करके लगा सकते हैं कि इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ पर ना आपको चेंजेस करूँगी, मैं हिंदू लॉ भी आपको यहाँ पर ऐड करवाऊंगी, मतलब फर्स्ट फेज में रादर देन सेकेंड में। हिंदू लॉ में से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत अच्छे से कर जाएं, ठीक है ना। इनकी आप थ्योरी भी पढ़ें, ठीक है। पीवाईक्यूज में से जो चीज़ें बार बार आपको रिपीटेटिव दिख रही हैं वो अच्छे से पढ़कर जाएं, ये आपके मेन रहेंगे, ठीक है ना। और एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करें और थ्योरी भी पढ़ें, ठीक है ना। जो जो कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं स्पेशली उसमें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इसको पढ़ें। मतलब 2 तरीके से पढ़ना है, एक तो जो सिलेबस में दिया हुआ है जो टॉपिक्स वो पढ़ने हैं, साथ साथ में आपको पीवाईक्यूज में से जो जो टॉपिक मिलता जाए कि हाँ ये पूछा हुआ है वो आपको अपनी बुक में से पढ़ना है और उसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है ना। ऐसे आपकी प्रिपरेशन चलेगी। मतलब ये आप दोनों तरफ से तैयार करोगे, सिलेबस की तरफ से भी तैयार करोगे, पीवाईक्यूज की तरफ से तैयार करोगे, एमसीक्यूज भी पढ़ोगे और थ्योरी भी पढ़ोगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स की, तो इसके अंदर भी आप थ्योरी पढ़कर जा सकते हो, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो बहुत कम चीज़ें हैं जिनके ऊपर अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, बट उसमें पीवाईक्यूज बेस्ड थ्योरी रीड करिए और एमसीक्यूज तो जो है ओवरऑल एमसीक्यूज लगा के जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप पहले फर्स्ट में जब ये हो जाए तो फिर इसको भी सिलेबस वाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 पार्ट्स आप सिलेबस वाइज कर जाइए, उससे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका ओवरऑल अटेम्प्ट ज़्यादा रहेगा। मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ही आते हैं। इन्वायरमेंट लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी लॉ, मोटर व्हीकल एक्ट, इन सब के आप एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करें। देखिए आप एक जुडिशरी की बुक में जो कि टॉपिक वाइज जिसमें एमसीक्यूज हो, जैसे सिंगल्स की बुक होती है, जैन की बुक होती है कि जैन की, ठीक है, ये वाली बुक में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और उसके अंदर से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। बट अगर आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं तो जो यूजीसी नेट की बुक आती है जिसमें एमसीक्यूज हो, एटलीस्ट वो तो अटेम्प्ट कर ही जाएं, ठीक है ना। तो अगर ये वाली आप टॉपिक वाइज वाली लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। अगर आपसे उतने नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप फिर यूजीसी नेट की कोई भी बुक ले लें, बहुत कंपनी की आती है, सभी बहुत बढ़िया कर रही है, तो वो ले लें और वो सॉल्व कर जाएं। और साथ ही में पीवाईक्यूज उठा करके, मतलब आपको हर रोज पीवाईक्यू सॉल्व करने, ये एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो पढ़ो एंड स्पेशली यहाँ से एमसीक्यूज लगाते रहो, याद करते रहो एमसीक्यूज, ठीक है ना। और इधर से जो पीवाईक्यूज है ना उसके अंदर तो कॉन्सेप्ट निकालो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन होगा, क्वेश्चन का रिपीटेशन होना बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ठीक है ना। तो वो आपको करना है। सिमिलरली विद जैसे जैसे आपका पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये दोनों करोगे, फिर टाइम मिलेगा तो ये करोगे एंड फिर आप इन सब पे आओगे, ठीक है ना। इन सब के भी आपको सीधा एमसीक्यू सॉल्व कर जाने हैं। और इसके अंदर आप सेम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर जो जुडिशरी वाले एमसीक्यूज हैं वो सेम आपको देखने को मिल सकते हैं इन वाले जो ये वाला पार्ट है, है ना। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। तो आपका अगर प्रिपरेशन का हिसाब लगाएं तो ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है ना। जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मेजर क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर एक तो आप अपना सिलेबस जिस भी हिसाब से कवर करना है, थ्योरी जो है वो पढ़ने की कोशिश करोगे। थ्योरी कहीं और से नहीं, अगर आप टेक्स्ट बुक से नहीं तो जो भी आप यूजीसी नेट की बुक लोगे, जो कंपेंडियम्स होते हैं उसमें से थ्योरी पढ़ सकते हो। एंड अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप टेक्स्ट बुक जो आपने कॉलेज में अपनी बुक
पढ़ी थी उसमें से आप पढ़ सकते हो, राइट। एक तो ये आपका चलेगा, साथ साथ में आप एमसीक्यूज लगाओगे जुडिशरी की बुक में से जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, ठीक है। एमसीक्यूज लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपका चलेगा। एंड फिर उसके बाद एक चीज़ और करनी है, जो है पीवाईक्यूज को आपने पढ़ना है, और पीवाईक्यूज में जो कॉन्सेप्ट की बात करी हुई है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, उस पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसी चीज़ के आप नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे करेंगे। फिर आ जाएगा पार्ट 3 जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, आप एमसीक्यूज लगाते जाएंगे, ठीक है। याद करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो टॉपिक देख लिया, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, याद करने वाली चीज़ है तो याद कर ली। एंड पीवाईक्यूज भी देखते जाएंगे, और पीवाईक्यूज में जहाँ पर भी अगेन कॉन्सेप्ट रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट आप अपनी टेक्स्ट बुक में से चेक कर कर उसके नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ऐसा ही आप पार्ट 4 के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 एंड 2 हर कोई करके जाएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये भी कर जाना है। ये अगर नहीं भी होता तो चलेगा, बट ये तीनों पार्ट्स तो कर ही जाने, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनेंगे, ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सेक्शन नंबर पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस थे, मतलब चाहे वो लैंडमार्क जजमेंट्स हो कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, कन्वेंशंस को क्रोनोलॉजिकल में अरेंज कर दो। जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जजमेंट्स पूछी जाती हैं। इसेंशियल्स पूछे जाते हैं कि इसके इसेंशियल्स क्या हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें या फिर सीधा अटेम्प्ट ही करने बैठ जाएं, वो ज़्यादा बेटर है, जैसे मैंने बताया है। देखिए कहाँ से क्वेश्चंस आस्क किए हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है। कंपेडियम ऑफ जुडिशरी बाय करना बहुत ज़रूरी है, आप सिंगल्स वाला बाय कर सकते हैं। स्टार्ट विद द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड मूव फर्दर, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स करिए और फिर दूसरों पर मूव करिए, ठीक है ना। मेक नोट्स ऑफ द 5 to 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। नोट्स आपको जो पीवाईक्यूज वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, उसमें से क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगेन आपको सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए या आपको मॉक टेस्ट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ द केस लॉज दैट कम अक्रॉस। केस लॉज की लिस्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप लगा लो कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस मिनिमम निकलेंगे, और आपको ये भी याद रखना है, मतलब आपको केस लॉ का नाम, ठीक है ना, क्या हेल्ड किया गया था उसके अंदर और कौन से ईयर में था, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने को वो बोल देते हैं, ठीक है ना। लर्न द सेक्शन नंबर्स एंड डेफिनेशन फ्रॉम द बेयर एक्ट, ठीक है। सेक्शन नंबर याद करने की कोशिश करनी है, एंड पीवाईक्यूज जितने आप सॉल्व करो उतना ही आपका बेटर है, और उसमें भी कॉन्सेप्ट बेस्ड। मतलब ये मत सोचना कि ये सेम पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको बुक्स में कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं बुक्स पे भी एक सेपरेट वीडियो कर दूंगी। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट की, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कि आप एनालाइज करके बता दो कि हम कौन से वो टॉपिक्स पढ़ें पर्टिकुलर, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई वुड लव टू डू अ वीडियो फॉर यू गाइज। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।